नमस्कार। आज हम पवन सिंह की इस प्रेजेंटेशन के जरिए एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, एनवायरमेंटल इंसिडेंट रिपोर्टिंग। देखिए, किसी भी फैक्ट्री या प्लांट में सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जो हमें साफ साफ दिखता है, बल्कि वो होता है जो अनदेखा रह जाता है। तो ये सिर्फ कुछ नियम कानून की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सोच, एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जो खतरों को होने से पहले ही रोक दे। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। जो बड़ी बड़ी पर्यावरणीय दुर्घटनाएं हमें न्यूज़ में दिखती है, वो अक्सर इस बर्फ के पहाड़ की नोक की तरह होती हैं। असली खतरा, असली वजह, वो तो पानी के नीचे छिपी हैं। ये होती हैं वो छोटी छोटी चूक या नियर मिसेस जो होते होते रह गई। असल में यही वो वार्निंग साइन है जिन पर अगर ध्यान न दिया जाए तो वो आगे चलकर एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए सतह के थोड़ा और नीचे चलते हैं और समझते हैं कि ये छिपे हुए खतरे आखिर दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम पर्यावरणीय घटना या एनवायरमेंटल इंसिडेंट कहते किसे हैं। देखिए, सीधी सीधी भाषा में ये कोई भी ऐसी अनप्लैन्ड घटना है जिससे हमारे पर्यावरण को, यानी हवा, पानी या जमीन को कोई नुकसान पहुंचता है या फिर किसी नियम का उल्लंघन होता है। चाहे वो घटना छोटी हो या बड़ी, वो इसी परिभाषा के अंदर आती है। और ये खतरे कई शक्लों में हमारे सामने आ सकते हैं। हो सकता है कहीं कोई केमिकल गिर गया हो, फैक्ट्री से तय मात्रा से ज़्यादा धुआं निकल रहा हो, या फिर बस कचरे को सही तरीके से मैनेज न किया गया हो। हर छोटी सी दिखने वाली लापरवाही भी एक गंभीर घटना की वजह बन सकती है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी सबक छिपा है। उस घटना की रिपोर्टिंग करना जो होते होते रह गई, असल में भविष्य की एक बड़ी तबाही को टालने का सबसे असरदार तरीका है। ये एक अलार्म की तरह है जिसे नज़रअंदाज करने की गलती हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एक्शन की। जब कोई घटना हो जाती है तो पहले 15 मिनट, यकीन मानिए, ये सबसे कीमती होते हैं। इस छोटे से टाइम फ्रेम में उठाया गया हर सही कदम तबाही और बचाव के बीच का फासला तय कर सकता है। और इन 15 मिनटों में बस ये 4 कदम याद रखने हैं। पहला, सोर्स को रोके, मतलब जहां से भी लीक हो रहा है उसे बंद करें। दूसरा, असर को फैलने से रोके, स्पिल किट या बैरियर लगाकर। तीसरा, उस एरिया को सेव करें ताकि कोई और उस खतरे की चपेट में ना आए। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, तुरंत इन्फॉर्म करें अपने सुपरवाइजर और ईएचएस टीम को। तो एक बार जब इमीडिएट एक्शन ले लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद शुरू होती है एक सोची समझी प्रक्रिया। इसका मकसद है उस अफरा तफरी वाले माहौल को कंट्रोल करना और सिचुएशन को एक सही दिशा देना। इस पूरी रिपोर्टिंग प्रोसेस के मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। सबसे पहले, जैसे ही कुछ हो तुरंत जुबानी तौर पर बताना। इसके बाद, जब तक एक्शन चल रहा है, सिचुएशन को स्थिर करना। और आखिर में 24 घंटे के अंदर अंदर एक डिटेल्ड लिखित रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें क्या, कहां, कब और कैसे, इन सब सवालों का जवाब हो। लेकिन एक बात और है, हर घटना एक जैसी तो होती नहीं है ना। एक छोटी सी तेल की बूंद गिरना और एक बड़े गैस लीक में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए घटनाओं को उनकी गंभीरता के हिसाब से बांटा जाता है, माइनर, मेजर और क्रिटिकल। इससे यह तय होता है कि किस लेवल की टीम और कितने संसाधन उस सिचुएशन को संभालने के लिए भेजे जाएंगे। अब देखिए, जब भी कोई घटना होती है तो इसकी खबर समझ लीजिए 2 पटरियों पर एक साथ दौड़ती है। एक पटरी है कंपनी के अंदर, जहां जानकारी शिफ्ट इंचार्ज से होते हुए टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचती है, और दूसरी पटरी है कंपनी के बाहर, जहां कानून के तहत हमें सरकारी विभागों को, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। और ये दोनों ही रास्ते बेहद जरूरी हैं। रिपोर्टिंग हो गई, एक्शन हो गया, अब आता है जासूसी वाला काम, मतलब असली वजह का पता लगाना। यहां मकसद किसी एक इंसान पर इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस कमी को ढूंढना है जिसकी वजह से ये सब हुआ, ताकि उसे हमेशा के लिए ठीक किया जा सके। और इस जासूसी के लिए हमारे पास 2 बहुत ही कमाल के टूल्स हैं। पहला है 5 वाई फनल। इसमें हम बार बार क्यों पूछते हैं जब तक कि हम समस्या की असली जड़ तक न पहुंच जाएं। और दूसरा है फिशबोन डायग्राम, जो हमें घटना से जुड़े हर छोटे बड़े फैक्टर का, जैसे कि लोग, मशीन, मटेरियल, एक पूरा नक्शा बनाकर दे देता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी बड़ी दुर्घटना अचानक से नहीं होती। वो तो असल में छोटी छोटी लापरवाहियों की एक चेन का आखिरी नतीजा होती है। शायद मशीन में कोई मामूली खराबी थी, या ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई थी, या फिर मेंटेनेंस टाइम पर नहीं हुआ,
ये सब कड़ियां जब जुड़ती हैं तो एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो जांच का असली मकसद क्या है? सिर्फ ये पता लगाना कि क्या हुआ? नहीं, असली मकसद है लूप को बंद करना। इसे हम कहते हैं CAPA, यानी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब ना सिर्फ उस प्रॉब्लम को ठीक करना, बल्कि ये भी पक्का करना कि वो दोबारा कभी ना हो। ये एक लगातार चलने वाला सुधार का चक्र है। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत ही जरूरी चीज की तरफ ले जाती हैं। ये सब सिर्फ नियम कानून का खेल नहीं है। ये एक सोच की बात है, एक माइंडसेट की बात है, एक जिम्मेदारी का कल्चर बनाने की बात है। और ये कल्चर तब बनता है जब टीम का हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाता है। सोचिए, एक कर्मचारी है जो आंख और कान बनकर तुरंत रिपोर्ट करता है, सुपरवाइजर पहले रिस्पॉन्डर की तरह सिचुएशन को संभालता है, EHS टीम एक डिटेक्टिव की तरह जड़ तक जाती है, और मैनेजमेंट एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की तरह जरूरी संसाधन देता है। ये एक टीम गेम है जहां सबकी एक ही जिम्मेदारी है, पर्यावरण की सुरक्षा। तो अगर हमें इन सब को कुछ सुनहरे नियमों में बांधना हो तो वो क्या होंगे? बहुत सिंपल हैं। डूज, तुरंत रिपोर्ट करें और सबूतों को संभाल कर रखें। और डोंट्स, किसी भी घटना को छिपाएं नहीं और रिपोर्टिंग में जरा भी देरी ना करें। बस ये 4 सरल नियम एक सुरक्षित वर्कप्लेस की नींव हैं। इसे हमेशा याद रखिए। एक अच्छी रिपोर्टिंग सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, ये पर्यावरण के लिए हमारा सुरक्षा कवच है, ये कानून के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ हमारा एक मजबूत कदम है। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, एक कंपनी जिसके पास मोटी सी रूल बुक है और दूसरी कंपनी जिसमें सच में जिम्मेदारी का कल्चर है, इन दोनों में असली फर्क क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।